तो हेलो गुड मॉर्निंग टोलफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो 8 क्लास का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका जो है अध्याय 2 का आज हम लोग पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। देखेंगे ऊपर में 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है। तो यानी जो किसान होते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं, वो खेती क्या कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, खेती क्या कहलाता है। तो निर्वाह कृषि मतलब होता है अपने जीने के लिए खेती करना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ और वाणिज्यिक कृषि जो दिया है इसका मतलब होता है व्यापार की दृष्टि से खेती करना, मतलब इतना फसल उगा लेना कि आप वो खा सकते हैं और बाजार में भी बेच सकते हैं। मिश्रित मतलब क्या होता है, मिक्स करके फसल उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन लिखा कि सेरीकल्चर जो है किस प्रकार की कृषि है। अब यहाँ लिखा है सेरीकल्चर, तो याद रखिएगा सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। तो सेरीकल्चर से याद रखिए कि शेरवानी क्या याद रखिए, है ना, आप लोग शेरवानी याद रखिए। शेरवानी में आप लोग देखते होंगे तो रेशम की कढ़ाई खूब रहता है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित हो जाएगा, रेशम से उत्पादन संबंधित हो जाएगा। और वही मछली पालन किससे संबंधित होगा, तो याद रखिए कि मछली बनाने के लिए मसाला पीसना जरूरी है। तो पीसी कल्चर क्या, तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। और अंगूर याद रखिएगा, अंगूर सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। क्या होता है भैया, ब्यूटीफुल होता है। तो बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। अगला देखेंगे वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। जस्ट मैंने अभी बताया कि वाणिज्यिक कृषि मतलब उस कृषि को कहते हैं जो बड़े स्तर पर खेती किया जा रहा हो, है ना। बड़े स्तर पर खेती किया जा रहा है तो उसको बोला जाएगा वाणिज्यिक कृषि। जब मतलब जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता हो, मतलब बाजार में विक्रय मतलब होता है बेचने हेतु किया जाता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्यूटी कल्चर। अभी जस्ट बताया कि ब्यूटीफुल क्या होता है भैया, तो ब्यूटी कल्चर अंगूर उत्पादन हो जाएगा, है ना। मछली उत्पादन बता ही दिया, रेशम कीड़ा बता ही दिया, ठीक है। अगला देखेंगे रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन को क्या कहा जाता है। मतलब रेशम के कीड़ा को पाला जा रहा था, क्या कहिएगा, रेशम उत्पादन कहिएगा और क्या कहिएगा, है कि नहीं है। पीसी कल्चर अभी जस्ट मैंने बताया, बताइए आप सभी को अगर दिमाग में ध्यान होगा, याद होगा तो बताइए पीसी कल्चर किससे होगा, मसाला पीसना है किसके लिए, मछली के लिए, ठीक है। मत्स्य पालन की गतिविधि, मत्स्य पालन एक गतिविधि है। अब मछली पालन को क्या कहा जाएगा बताइए, मत्स्य पालन एक गतिविधि है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ये अब इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो चीज़ें अभी मतलब खेत में है, मतलब प्रथम बार उसका उपयोग हो रहा है, प्रथम बार वो चीज़ें आपको दिख रही है। जैसे गेहूं की फसल खेत में है, गेहूं की फसल के खेत में है, खेत में तैयार हुआ फसल, तो वो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। फसल को काट के मिल में ले गए, आटा बनवा लिया उसको पिसवा के, तो वो द्वितीयक क्रिया हो गया। उसके बाद वो मार्केट में आ गया, बेचाया, आप उसको खरीद के लेके आए, आप उसका यूज कर रहे हैं, तो आप तृतीय क्रिया में आ गए, ठीक है। उसी तरह होता है। तो मछली पालन किया जा रहा है तो वो प्राथमिक हो जाएगा, और मछली को व्यापारी खरीद कर मार्केट में ले जाएगा तो द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। आप खरीद के ला के, है ना, आप उसको यूज कीजिएगा तो आप तृतीयक हो जाइएगा, ठीक है। तो मछली पालन क्या है, प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी भारत में कितना % लोग जो है खेती बाड़ी में लगा रहते हैं। तो याद रखिएगा 2/3%, 2/3 जो लोग रहते हैं वो खेती कार्य में लगते हैं। इसको परसेंटेज में निकाला जाएगा तो 2/3 गुने 100 कर दीजिएगा तो प्रतिशत में निकल जाएगा। यानी कि ऊपर गुना कर दीजिए 200/3 और इसको निकालिएगा काट के, तो लगभग 66 समथिंग आएगा, है ना, प्रतिशत। उतने प्रतिशत लोग जो है खेती कार्य में लगे हुए हैं। ये भारत की बात कर रहा है। लेकिन बिहार में पूछता है तो यही क्वेश्चन से बिहार में रहता है तो 80% हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के कितना प्रतिशत लोग जो है खेती कार्य में लगे हैं, तो 80% लोग खेती कार्य में लगे हुए। अगला देखेंगे स्थानांतरित कृषि किससे करते हैं। देखो स्थानांतरित कृषि मतलब होता है स्थान बदल के खेती करना, स्थान बदल के खेती करना, यानी बार स्थान बदल कर खेती करना क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ मिट्टी पर खेती करने के लिए विज्ञान और कला को डैश के रूप में जाना जाता है। विज्ञान और कला को डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब कि खेती करना सिंपल क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है, और कुछ नहीं, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। द्वितीय क्रिया कौन सी है, देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तूने को बताया थोड़ी सी। द्वितीय क्रिया इनमें से कौन सा है, तो इनमें से इस्पात का, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, ये सारे द्वितीय क्रिया। कैसे है द्वितीय क्रिया, देखो इस्पात मतलब होता है स्टील, क्या होता है भैया, स्टील होता है, इस्पात मतलब स्टील होता है। और स्टील बनता कैसे है, याद रखना, स्टील बनाने के लिए लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है, लोहा प्लस मैग्नीज मिलाया जाता है तो स्टील बन जाता है। अब भैया स्टील बनाया क्यों जाता है, स्टील जो होता है ना वो जंग रोधक होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता। देखता होगा तो स्टील का बर्तन होगा, चम्मच होगा, उस समय जंग नहीं लगता है ना, चाकू होगा। तो इस्पात मतलब इंग्लिश में इसको स्टील बोला जाता है, मोस्टली लोग स्टीले जानता है, ठीक है। इस्पात तो जल्दी हिंदी जनरेट नहीं करता लोग। तो ये सब क्या है, लोहा रहता ना तो प्राथमिक हो जाता है, मैग्नीज रहता है प्राथमिक, ये दोनों मिलकर एक नया बना तो इस्पात मतलब द्वितीयक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद से डबल रोटी क्या है ना, पहले तो ये तो द्वितीय क्रिया में आ ही जाएगा, क्योंकि आप वो जो उससे रोटी बना रहा, रोटी मार्केट में आएगा तो तृतीयक हो जाएगा। और जो रोटी बना जिस आटा से, वो आटा तो आया था कहाँ से, खेत से आया था,
आता, मतलब धान गेहूँ से आता है कि नहीं। उसी तरह कपड़ा बुनना, रेशम का पालन होता है, चाहे रेशम का कपड़ा हो चाहे सूती वस्त्र हो। ये कपास का खेती होता है तो प्राथमिक, कपास से कपड़ा बना तो क्या बनेगा, द्वितीयक हो जाएगा। और कपड़ा आप यूज कर रहे पहन रहे तब तृतीयक में जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, आगे आते आगे जानने, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कह रहे कि मिट्टी के लिए अनुकूल स्थिति, मतलब मिट्टी और जलवायु के लिए अनुकूल स्थलाकृति क्या होता है ना, विनिर्माण की गतिविधि या तृतीय गतिविधियाँ या कृषि गतिविधि। याद रखना, मिट्टी के लिए खेती बाड़ी करते रहना है ना, और जलवायु के हिसाब से मिट्टी के लिए सबसे बेहतर होता है। विज्ञापन डैश गतिविधि का एक उदाहरण है। विज्ञापन जो होता है वो किस गतिविधि के अंतर्गत आएगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो विज्ञापन क्या कर रहा है, आपके लिए एक तरह से सेवा दे रहे काम कर रहा है, तो वो तृतीयक आ जाएगा। मतलब विज्ञापन से आप डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपके यूज के लिए आ रहा है, वो तो क्या हो जाएगा, विज्ञापन डायरेक्ट आपके पास पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, तृतीय क्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलवासी कृषि किसे कहते हैं। अब ये चलवासी कृषि मतलब कह रहा है किसे कहते हैं, है ना। तो चलवासी कृषि मतलब होता है पशु चारकों को जलवायु परिवर्तन के साथ एक दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा लिखा है चारे की तलाश में एक दूसरे के स्थान पर जाते हैं। चलवासी मतलब क्या होता है, चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं, मतलब जैसे जैसे मौसम बदलेगा, है ना, वैसे वैसे जैसे कि जो किसान होंगे वो अपने फसल अपने जानवरों को लेकर, है ना, दूसरी जगह पर जाने लगेंगे ताकि उनको वहाँ पर उस वातावरण में उनको रहने लायक हो सके और उस वातावरण में अपने जीव जंतुओं को सही से रख सके। तो जगह जगह जाते रहते हैं, जगह जगह अपना जगह बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको चलवासी कहा जाता है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है। तो श्रम मतलब मेहनत, और मेहनत एवं प्रौद्योगिकी मतलब होता है मशीन। दोनों के हिसाब से देखा जाएगा तो कह रहा है कि दोनों के आधार पर खेती जो होते हैं, है ना, कृषि किस प्रकार की होती है। कृषि बताइए किस प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि होती है, मतलब मेहनत लगाइएगा तो किस प्रकार की खेती कीजिएगा, निर्वाह या प्रौद्योगिकी कृषि या वाणिज्यिक कृषि। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। निर्वाह कृषि भी कर सकते हैं, है ना, वाणिज्यिक कृषि भी कर सकते हैं श्रम और मिश्रित कृषि से, है कि नहीं है। आगे चलिए, श्रम और वाणिज्यिक कृषि। अगला क्वेश्चन दिया हो, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाने को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी फसलों को उगा रहे हैं वाणिज्यिक उपयोग के लिए। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, बेचने के लिए, व्यापार के लिए। तो उसको मैंने सब्जी वगैरह का फसल उगा रहा है, फल उगा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उद्यान कृषि बोलते हैं। उद्यान मतलब बगीचा नहीं बोला जाता है, बगीचा वाला कृषि कहा जाता है। हार्टिकल्चर किसे कहा जाता है, तो याद रखिए ह से हार्टी और ह से हरियाली। तो इसमें हरियाली किस में दिख रहा है, अंगूर में हरा तो होता है, लेकिन एक्चुअली उसका तो ब्यूटी कल्चर होता है, मछली तो होगा नहीं पॉसिबल। ज़्यादा हरियाली किससे संबंधित है, साग सब्जी, हरा साग सब्जी, है ना। तो हार्टिकल्चर किससे समझिए, सब्जियों से। प्राथमिक क्रिया कौन सी है, बताओ प्राथमिक क्रिया कौन सा होगा। खेती करना, पशुपालन करना, पेड़ काटना, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, और पेड़ काटा प्राथमिक क्रिया, उसके बाद से पलंग बन गया द्वितीय क्रिया, आप उसको लेके घरे खरीद के लेके आए तृतीय क्रिया। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाओं में से। ठीक है, आगे जानने की कोशिश करते हैं। श्रम यानी मेहनत यानी किसान और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेहनत के आधार पर अभी जस्ट ऊपर देख रहे कितने प्रकार, 2 प्रकार का था, एक तो निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, अंगूर की खेती डैश के रूप में जानी जाती है। तो अंगूर की खेती कितना बार बता दिए भैया। अंगूर की खेती जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्यूटी कल्चर। उसी को हिंदी में देखो कितना बढ़िया लिखा, द्राक्षा कृषि। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ था और ऑप्शन में द्राक्षा खाली दिया हुआ था। ठीक है, इंग्लिश वाला जो बच्चा इंग्लिश में जो नहीं देखा था ना, उसको भारी कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो ब्यूटी कल्चर या द्राक्षा कृषि भी इसी को कहा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर, इस्पात का निर्माण जो है डैश गतिविधि का एक उदाहरण है। तो इस्पात का निर्माण तो ऊपर बता दिया, ये कितना है, द्वितीयक है यानी माध्यमिक है, बीच वाला प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक। कृषि कौन सी क्रिया, बताओ खेती बाड़ी करना कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, ये तो ऊपर बता दी है कि कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है। यानी कि अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग रहता है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था, कदों नहीं आया हुआ था, है ना, बीपीएससी में आया हुआ था। किस में, TRE 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 100% ये क्वेश्चन आया हुआ था। स्थानांतरित कृषि जो पूछ रहा है कि किन जगहों पर क्या क्या अलग अलग नाम से। जब ये कृषि चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसमें बहुत डिटेल से उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये क्वेश्चन जो है उसमें भी बताया था कि ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आया भी था। ठीक है, झूमिंग कृषि कहाँ होती है, तो पूर्वोत्तर। झूमिंग यानी उसी को झूम कृषि कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील। ठीक है ना,
ब्रोका ब्राज़ील, ठीक है। उसको मैं बुक जब पढ़ा रहा था उसमें भी ट्रिक से मैं याद कराने के लिए दिया था। तो ये उपयुक्त में से सभी मिलान हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरा में मछली पालन को डैश कहा जाता है। अब ये मछली पालन को क्या कहेंगे? मछली पालन को मत्स्य पालन करेंगे और क्या कहेंगे, है कि नहीं? है मछली पाल रहा है तो मत्स्य पालन कहेंगे ना। अगला लिखा है, जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो प्रति जानेंगे और क्या जानेंगे उसको, मैंने प्रति पढ़ा हुआ अपना ही है तो लोग ऐसे ही बता देगा कि प्रति भूमि है, खेती नहीं हो रहा है, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय क्रिया में कौन सी होती है? तृतीय क्रिया वो क्रिया है जो आपके लिए सेवा प्रदान करती हो। तो व्यापार, बैंकिंग, बीमा सब सेवा प्रदान कर रहा है, डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे आपको फायदा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो ये था 26 क्वेश्चन। 26 में से कितना आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए बेहतर लग रहा होगा और बहुत इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अभी भी लग रहा होगा इससे भी ज़्यादा डिटेल बताना चाहिए तो और भी लंबा वीडियो बनेगा, डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि हमको लग रहा है कि MCQ क्वेश्चन तो बहुत आराम से बता देता हूँ आप सभी को, बहुत डिटेल में बता देता हूँ। मतलब आराम से करने का मतलब क्या कि बहुत स्लो बताता हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। और जो थ्योरी क्लास था उसको मैं जैसे कि बोला गया था कि उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाए, तो उसको पूरी तरह से मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। लंबा वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समय लग रहा है ना, लेकिन डिटेल से पढ़ाया जाएगा। और थोड़ा और वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। यहाँ तक अगर आ चुके होंगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कितना सही हो रहा है आपका, जो 26 में से कितने सही हुए हैं। और MCQ क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों को उससे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद यहाँ से जब MCQ लगा रहा है तो कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बिना फ़ायदा के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं है? तो जो भी हो अपनी राय वगैरह देते रहिएगा, उससे हमें कुछ पता चलते रहता है, तो ठीक है। तो यही वीडियो करते अंत, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय